everyone, welcome to my new video. This is Afraz Ahmed. Today's video is about what is screw gauge and how it is used. स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो इतना प्रिसाइज है कि ये इतने छोटे छोटे डायामीटर को कैलकुलेट कर लेता है। तभी इसका नाम जो पड़ गया वो पड़ गया माइक्रोमीटर। अब हम जानेंगे आज की वीडियो में कि हम इसका यूज़ करके कैसे हम वायर का या किसी मटेरियल का डायामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप इसका समझना पड़ेगा, तभी आप इसका यूज़ करना सही से जान सकोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हम। तो स्टूडेंट सबसे पहले कोई मटेरियल अगर हमारे पास हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसमें पहले हम इसका एरर देखते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो इसका एरर हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट? एरर देखने के लिए सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। अब इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा है 0 से 20 mm, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि इसमें हर एक जो लाइन हमारे पास होगी, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हर एक लाइन है, ये जैसे एक लाइन है मेरे पास, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, तो हर एक लाइन 1 mm को शो करती है, मतलब 1 मिलीमीटर को ये शो करेगी। ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर 20 लाइन्स हैं, तो इस स्केल को हम या तो मेन स्केल कहते हैं या लीनियर स्केल हम कहते हैं। स्क्रू गाज में स्टूडेंट दो स्केल हमारे पास होते हैं, एक तो ये मेन स्केल आ गया, दूसरा हमारे पास ये एक स्केल है जो इस मेन स्केल पे सर्कुलेट होता है, यानी रोटेट होता है। अब इसके अगर हम एक रोटेशन की बात करें तो इसके में जो एक रोटेशन है स्टूडेंट वो क्या शो करती है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर देखिए मेरे पास अभी ये 5 मिलीमीटर के ऊपर है, तो मैं जब इसको पूरा एक रोटेट, मतलब पूरा, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर भी एक 0 लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसमें टोटल जो डिवीजन है हमारे पास 100 डिवीजन होंगी, इसमें टोटल 100 डिवीजन होंगी हमारे पास। तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम इसको पूरा एक रोटेशन देंगे, मतलब पूरी एक 100 डिवीजन इसको घुमाएंगे, तो यहाँ पर मेन स्केल पर हमारे पास 1 मिलीमीटर शिफ्ट होगी। अब अगर हम इसका सबसे पहले देखें कि इसका एरर क्या है, तो एरर निकालने के लिए हम इसको पूरा का पूरा बंद करेंगे। अब बंद कब तक करेंगे? जब तक एक माइन्यूट से साउंड नहीं आपको सुनाई देगी। तो आपने घुमाना भी इसकी हेल्प से। ये जो आपको दिख रहा है पीछे ब्लैक सा हमारे पास एक व्हील टाइप का बन रखा है सिलेंड्रिकल, इसकी हेल्प से आपने इसको घुमाना है। इस तरीके से एक आवाज़ सुनाई देगी स्टूडेंट्स, उस बाद आपने रुक जाना है। जब ये वाला 0 जो है इसका, ये जो 0 है स्टूडेंट इसका, ये 0 इस स्केल के साथ जब मैच कर जाएगा तो हम बोलेंगे इसमें 0 एरर है। तो स्टूडेंट इसमें लगभग अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ज़्यादा एरर नहीं है। एक डिवीजन का एरर आ रहा है तो हम इसको नेगलेक्ट ही कर देंगे, एक डिवीजन का एरर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें तो किस तरीके से हम इसका यूज़ करें, किसी मटेरियल का हम थिकनेस वगैरह कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आज का जो प्रैक्टिकल हमारा होने वाला है, उस प्रैक्टिकल में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ अ थिकनेस ऑफ अ वायर बाय यूजिंग स्क्रू गाज। अब स्क्रू गाज हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। अब हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है स्टूडेंट वो है 0.001 सेंटीमीटर, मतलब ये माइक्रोमीटर तक की थिकनेस को भी कैलकुलेट कर सकता है। इसके पहले हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसकी वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाइए और उस वीडियो को भी आप देखिए कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका यूज़ हम करके मेजरमेंट लेते हैं। इसका स्टूडेंट जो हमारे पास थिकनेस होती है, मतलब जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। अभी ये लीस्ट काउंट किससे कहते हैं? लीस्ट काउंट का मीनिंग ये होता है कि कम से कम ये इतनी मेजरमेंट प्रिसाइज ले सकता है, इससे कम नहीं है ले सकता। वर्नियर कैलिपर इतने थिकनेस के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। स्क्रू गाज इतना कैलकुलेट कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता है। अब स्टूडेंट एक पिच होती है स्क्रू गाज के अंदर, पिच किसको कहते हैं? पिच का मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब इसमें जो एक रोटेशन हमारे पास होने वाली है, एक रोटेशन कितने डिवीजन को शो कर रही है? 100 डिवीजन्स को। मतलब मैं एक बार इसको जब घुमाऊंगा तो ये पूरा जब 100 टाइम्स, मतलब पूरी 100 डिवीजन जब घूमेंगी तो यहाँ पर मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर में शिफ्ट होगा, ठीक है ना। वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो राइट में भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल को। आपने काफ़ी वेट कर लिया, उसके लिए आपका थैंक यू। प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के लिए मैंने किया, एक वायर ली है, एक हेडफोन था मेरा वो ख़राब हो चुका, तो मैंने वो वायर में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हमारे पास वेस्टेज नहीं होता, कहीं ना कहीं वो काम दे ही जाता है। तो सो डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे।
क्लोज करना हम स्टार्ट। और स्टूडेंट जब भी इसी चीज़ का जब डायमीटर आप कैलकुलेट करोगे तो आपने इन दो जाज के बीच में आपको इसको प्लेस करना है। ये तो दो जाज हैं हमारे पास, तो मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दी। तो मैं इसको टाइट करना स्टार्ट करूँगा। और कब तक इसको हम टाइट करेंगे? जब तक माइन्यूट से आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट्स एक आवाज़ यहाँ पर आ चुकी है। आवाज़ जब आई है तो हमने यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ दो डिविजन्स शो हो रही हैं। यहाँ पर दो डिवीजन शो हो रही हैं। देखिए एक और दो डिवीजन बिल्कुल इसके साथ में आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल साथ में नज़र आ रही है। मतलब मेन स्केल के ऊपर कितना आया? 2 mm आ गया हमारे पास। तो 2 mm का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे सर्कुलर डिवीजन का जो जीरो है वो इसमें कितना आ गया, कितना पीछे है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो 80 डिवीजन है वो तो यहाँ पर आ गई। बट हमारा जो मेन स्केल का जो जीरो है वो तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा पीछे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको लाइन नजर आ रही होगी, ये जो लाइन इसमें एक लाइन ऐसे लगी होगी, तो यहाँ पर ये जो जीरो है ये थोड़ा सा पीछे, कितने डिवीजन पीछे अगर हम इसको फोकस करें तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन 74 डिवीजन शो कर रहा है। 74 डिवीजन सर्कुलर की है, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.001 सेंटीमीटर से। तो ये आ जाएगा 0.0074 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस वायर की थिकनेस क्या होगी? तो हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो हम 0.2 को प्लस करेंगे किसमें? 0.0074 में। तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? को जब हम ऐड करेंगे तो 0.274 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारी जो गिवन वायर है इसकी ये थिकनेस आ गई स्टूडेंट हमारे पास। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर हम वन टाइम फिर से हम यूज़ करें तो क्योंकि ह्यूमन एरर भी होता है, तो आप इसको 2-3 बार इसमें इसी तरीके से आप इसमें डिविजन्स लोगे। तो इस तरीके से अगर हम फिर से इसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमारे पास फिर से क्या आएगा? एक आवाज़ आई फिर से एक आवाज़ सुनाई देगी हमें। तो अगेन ये 2 mm को ही शो कर रहा है, मतलब फिर से मेन स्केल पे 2 सेंटीमीटर ही आया। बट यहाँ पे अभी जो मेन स्केल सर्कुलर रीडिंग थोड़ी चेंज हो चुकी है स्टूडेंट। पहले 74 बता रहा था और अभी ये तकरीबन 72 पे आ गया है। तो इसको 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो जिस 0.07 स्टूडेंट यहाँ लिटिल मिस्टेक, यहाँ 75 आता है, सॉरी फॉर दैट। 4 + 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ 2 1 प्लस करना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब इस मेजरमेंट को आप लोगे तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से हमें ऐड करके क्या आ जाएगा आंसर में? 0.0273 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप स्क्रू गाज का यूज़ करके मटेरियल का डायमीटर या थिकनेस वगैरह उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो मटेरियल जो वर्नियर कैलिपर से जिनकी हम थिकनेस वगैरह कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये छोटा सा देखने वाला इंस्ट्रूमेंट बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है ना, इसको स्क्रू गाज कहा जाता है और ये माइक्रोमीटर्स का दूसरा नाम है। और आपको अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछे इसको माइक्रोमीटर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये माइक्रोमीटर तक की जो डायमीटर हमारे पास होते हैं उतना भी ये कैलकुलेट स्टूडेंट्स कर लेता है। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल यही था जिसमें हमने मेजरमेंट की। अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर से कुछ भी आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम रह गई कुछ समझने में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो मैं आपकी क्यूरीज वगैरह लूँगा, उनको सॉल्व भी करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।